आज का टॉपिक है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर 5। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इस पे पढ़ाया जाता है वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जनाब ये होता है कि देखिए, जब एक बच्चा मूव कर सके, हरकत कर सके, द वर्ड मोटर मीन हरकत करना, तो आपने एक बच्चे को डेवलप करना है कि वो हरकत कर सके, मूव कर सके। इसके लिए आपने उसकी हड्डियों और उसके मसल्स को डेवलप करना है ताकि वो मूव कर सके। दिस इज़ अ मोटर डेवलपमेंट। उसके मसल्स और हड्डियों को डेवलप करना ताकि वो हरकत कर सके, दैट्स कॉल्ड द मोटर डेवलपमेंट। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो मोटर डेवलपमेंट है उसकी दो टाइप्स होती है। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है वो ये होती है, सबसे पहले तो ग्रॉस मोटर क्या होती है? ग्रॉस मोटर ये होती है कि हर वो हरकत जिसे करने के लिए आपकी बॉडी के बड़े बड़े पार्ट्स को मूव करना पड़े, उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपनी बॉडी को इस तरह अपनी बॉडी के वो वाले पार्ट की डेवलपमेंट करना जो ग्रॉस मोटर हरकत करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर वो वाली एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे रनिंग करना। रनिंग करने के लिए आपको अपने लेग्स को भी मूव करना पड़ता है, अपने बाजुओं को मूव करना पड़ता है। जैसे जंप करने के लिए आपको अपने बाजुओं को मूव करना पड़ता है, अपनी टांगों को ताकत लगानी पड़ती है। तो ग्रॉस मोटर मीन ऐसी मूवमेंट में बड़े बड़े आपके मसल इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी मूवमेंट ग्रॉस मोटर कहलाती है। इसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? सबसे पहले फाइन मोटर क्या होती है? फाइन मोटर ये होता है कि ऐसी मूवमेंट जो करने के लिए आपकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे मसल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शूटिंग करना, तीरंदाजी करना, बिलियर्ड खेलना, राइटिंग लिखना। इसके लिए आपकी उंगलियों, आपके हाथों के मसल्स को इस कदर माहिर होना पड़ता है कि वो इतनी छोटी छोटी और कम्प्लेक्सिव किस्म की कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स कर सके बिल्कुल एक्यूरेट तरीके के साथ। तो जहाँ पे भी बात होगी एक्यूरेशन की, तीरंदाजी की, राइफल शूटिंग की, टारगेट पे निशाना लगाने की, वहाँ हमारी फाइन स्किल्स जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इसलिए जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी के छोटे छोटे मसल्स को तैयार करना, रेडी करना ताकि वो पेचीदा किस्म की मूवमेंट कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस या डिफरेंट स्टेजेस की, यानी कि हर एज में बच्चा जो है वो कौन एक्सरसाइज करने के काबिल होना चाहिए, ये बात बताना चाह रहा है वो यहाँ पे। सबसे पहले वो कहता है कि 1 से 2 साल का बच्चा जो होता है, जो कि अपनी इन्फेंसी स्टेज पे होता है, उस बच्चे को 3-4 काम करने ज़रूर आने चाहिए। उसको क्रॉलिंग करना आनी चाहिए, उसको बैठना आना चाहिए, उसको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना आना चाहिए। कुछ बच्चे उसको थोड़ा बहुत वॉक करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वॉक स्टार्ट कर देते हैं 1 साल के बाद। तो ये तमाम चीज़ें उसको आनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि जिस बच्चे की उम्र 3 साल से 7 साल तक है, इसमें एक बच्चा वो आता है जो कि जंप कर सकना चाहिए, उसको किकिंग करनी आनी चाहिए, उसको रनिंग करनी आनी चाहिए। और इस स्टेज को कहते हैं हम लोग अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 3 से लेकर 7 साल की उम्र तक। उसके बाद हमारे पास आती है 7 से लेकर 12 साल की उम्र, जिसको कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। इसके अंदर एक बच्चा जो है वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करेगा। अब वो अपने बच्चों के साथ, अपने जो बच्चे होंगे उसके एज के, उनके साथ कम्पीट करेगा और रूल्स को फॉलो करेगा, रूल्स के साथ उसको गेम करवाई जाएगी। उसके बाद आती है एज 13 साल से लेकर 18 साल, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। इसमें बच्चे को 60 मिनट की एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है, स्ट्रेंथ एक्टिविटी कराना ज़रूरी है। इससे बच्चा जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करेगा और अपने गेम्स को प्रॉपर तरीके से करेगा और कम्पीट करेगा दूसरे बच्चों के साथ। तो ये थे हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइन डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पाइन डिफॉर्मिटीज़, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है काइफोसिस, फिर लॉर्डोसिस एंड थर्ड पे स्क्यूलोसिस। तो सबसे पहले हम काइफोसिस और स्क्यूलोसिस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दे आर सम मैचिंग टू ईच अदर। तो जो काइफोसिस होता है उसमें आपकी जो कमर होती है उसमें एक कर्वेचर आ जाता है बिल्कुल फ्रंट पे, आप कमर पे, आपकी बिल्कुल मिड पे जाके आपकी कमर पे कर्वेचर होता है, वो बाहर की जानिब मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये मालन्यूट्रिशन, जो लोग अच्छी खुराक नहीं खाते, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उनको ऐसा होता है, या जिनका सिटिंग और बैठने का तरीका अच्छा नहीं होता, गलत पोस्चर बैठता है जो बच्चा, उसको भी ऐसा होता है। जो बच्चा वेट उठाता है उसको भी ऐसा हो जाता है। तो काइफोसिस के अंदर आपकी कमर बिल्कुल मिड से बाहर जानी बेंड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है स्क्योलोसिस। स्कोलियोसिस जो है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी वो कमर जो है वो टेढ़ी हो जाती है, वो जो है वो साइड वार्ड जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब
किसी इंसान की दोनों टांगे जो हो उनकी हाइट बराबर ना हो, ऐसे लोगों को ये यूँ होता है। और स्क्लोसिस में क्या होता है कि आपका एक कंधा ऊपर की जानिब और एक कंधा नीचे की जानिब आ जाता है, तो कमर की जो हड्डी है वो एक तरफ बेंड हो जाती है, इसको कहते हैं स्क्लोसिस। इन दोनों का इलाज यही है कि एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी कमर को सीधा किया जाता है, और अच्छी डाइट होती है जिसमें कैल्शियम विटामिन डी ज़्यादा हो। अब हम बात करने लगे हैं लंबर लोडोसिस और सर्विकल लोडोसिस में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लोडोसिस क्या होता है। लोडोसिस ये होता है कि आपकी कमर बाहर निकलने के बजाय अंदर को घुस जाती है। और जो लंबर लोडोसिस होता है उसमें क्या होता है, जो आपके हिप के पास जो आपकी बून है वो घुस जाएगी अंदर की जानिब। और जो सर्विकल लोडोसिस है उसमें आपकी नेक के पास जो आपकी बैक बून है वो अंदर की जानिब इनवर्ड जो है वो स्टक हो जाती है। ये दो फ़र्क है लंबर में और सर्विकल लोडोसिस में। लोडोसिस क्या होता है, आपकी एक बैकबोन का अंदर की जानिब हो जाना, इसको कहते हैं लोडोसिस। और ये एबनॉर्मल होती है अंदर की जानिब बैंड। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टरल डिफेक्ट है, डिफॉर्मिटीज़ है, वो है नोकनी। नोकनी में क्या होता है, आपके जब आप खड़े होकर सीधा खड़े होते हैं ना तो आपके दोनों घुटने ना आपस में अटैच हो जाते हैं, दोनों घुटने आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि एक पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़ है। तो ये क्यों होता है, ये तब होता है जब एक बच्चे का बचपन में वज़न ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो, या उसमें ओवरवेट हो वो। दूसरा ये होता है विटामिन डी और कैल्शियम कम लेने से हमारी हड्डियाँ ऐसी हो जाती हैं। दो वजह है इसकी, दो वजह। अब हमारे पास है बो लेग्स। बो लेग्स क्या होती है, हमारे पास इस जगह दो तरह की लेग्स दिख रही हैं आपको। टिपिकल लेग्स जो नॉर्मल इंसान की होती है, बो लेग्स वो होती है जिसमें आपकी दोनों टांगें बाहर की जानिब आउटवर्ड बेंड कर जाएं। ऐसा क्यों होता है, जब बचपन में रिकेट्स हो जाए, जिसको हड्डी बीमारी जिसको रिकेट्स कहते हैं, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। उसके बाद या बचपन में आप शूज़ पहनते जो आपको फिट नहीं होते, या इसके अलावा बेस्ट ही होती है बच्चों में बचपन में, जिससे उनका इस तरह का सूरत हाल हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू।